हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जनजातीय विवाह में वर्तमान परिवर्तन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनजातीय जो होती हैं वो भारतीय संस्कृति की सबसे मौलिक प्रतिनिधि हैं कि क्योंकि जो आधुनिक भारतीय सभ्यताएं बनी हैं वो भी पहले जनजातीय सभ्यता ही थी। तो इनमें जो वर्तमान में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है बहुविवाह के प्रति उदासीनता। चूँकि जो जनजातीय समाज थे वो उनमें पहले गरीबी की वजह से, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरी हुई होती है, तो इसलिए जो जनजातीय लोग थे वो बहुत सारी शादियाँ किया करते थे। तो इसलिए जैसे जैसे जो जनजातीय रहन सहन है उसमें एक बदलाव आया है, तो वहाँ जो उनकी आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार हुआ है। तो धीरे धीरे वहाँ जो बहुविवाह की जो प्रथा है उसके प्रति उदासीनता देखने को मिल रही है। दूसरे नंबर पे आता है जीवन साथी के चुनाव में परिवार की प्रधानता। चूँकि जो पुरानी जो जनजातीय समाज थे उनमें ये था कि जो जीवन साथी का चुनाव होता था वो लड़का लड़की खुद ही कर लेते थे। उसमें पेरेंट्स की कोई भी उनका ज़्यादा रोल नहीं होता था। लेकिन जब से जो जनजातीय समाज है वो स्थायी हुआ है, यानी कि उनकी कृषि और औद्योगिक श्रम ने उन्हें एक संयोजित, एक संगठित जिंदगी दी है, तब से वो उनके जो जीवन साथी का चुनाव है उसमें परिवार के प्रभाव की वृद्धि हुई है। तीसरे नंबर पे आता है विवाह में पुरुषों के बढ़ते हुए अधिकार। जो जनजातीय संस्कृतियां हैं वो विकास की वास्तविक प्रतिनिधि हैं। जो कुछ टाइम तक क्या था कि जो जनजातीय थी वो मात्र सत्तात्मक थी, जहाँ स्त्रियों के जो अधिकार थे वो हमेशा से ही पुरुषों से ज़्यादा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे जो ये जनजातियाँ हैं वो आधुनिक सभ्यता के संपर्क में आई हैं, उनसे इनका कांटेक्ट बढ़ा है। तो और जो एजुकेशन थी वो एक एजुकेशन के लिए जनजातीय समाज भी एजुकेटेड होने लगी है। तब से जो है एक पितृसत्तात्मक समाज की तरफ जनजातियाँ बढ़ रही हैं। और यही रीज़न है कि जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, चूँकि उसमें जो आदमी होते हैं उनके अधिकार ज़्यादा होते हैं औरतों के मुकाबले, तो जनजातीय भी एक तरह से पितृसत्तात्मक व्यवस्था में ढलने के साथ यहाँ जो है पुरुषों के अधिकार बढ़ते जा रहे हैं। फोर्थ नंबर पे आता है अधिमान्य विवाहों में कमी। अधिमान्य विवाह का मतलब होता है जो ऐसे विवाह होते थे जो कि ममेरे फुफेरे चचेरे भाई बहनों के बीच हो जाया करते थे, क्योंकि जनजातियों में ये चीज़ें आम थी। हालांकि तो जब से जो जनजातियाँ हैं वो हिंदू समाज के संपर्क में आई हैं, तो हिंदू समाज में चूँकि जो एक गोत्र के लोग या चचेरे ममेरे फुफेरे को एक फैमिली माना जाता है, तो जनजातियों में भी इन चीज़ों को बुरा माना जाने लगा है, इसलिए वो अभी इस तरह के शादियों से बच रही हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है अतिरिक्त वैवाहिक संबंधों पर नियंत्रण। जो परंपरागत जनजातीय समाज थे वहाँ एक तरह से वैवाहिक संबंध के लिए स्वतंत्रता थी। वहाँ इसे बुरा नहीं माना जाता था कि एक विवाहित व्यक्ति भी बाहरी जो दूसरे जनजातीय लोग हैं उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकता था। परंतु आज के एक जो सभ्य समाज है उसके प्रभाव से अब जनजाति से एक अपराध के रूप में देख रही हैं। 6 नंबर पे आता है विवाह में प्रदर्शनवाद तथा अपव्यय। जो जनजातीय संस्कृति थी जो पुरानी, उसमें चूँकि उनकी जो आवश्यकताएं थी वहाँ के जनजातीय जो नियम थे उनके अनुकूल थे। लेकिन आज के समाज में, आज के जो जनजातीय समाज है उसमें चूँकि उन्होंने जो सभ्य समाज है उनसे संपर्क करना शुरू कर दिया है, तो उनके संपर्क में आने के बाद जो जनजातीय शादियाँ हैं उनमें जो एक प्रदर्शन, एक दिखावे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, जिसकी वजह से जो जनजातीय लोग हैं वो भी बढ़ चढ़कर जो अपनी हैसियत से ज़्यादा जो है बढ़ चढ़कर खर्चा करने लगे हैं, जिसमें वो अपनी जो वधू होते हैं उसका श्रृंगार से लेकर हर तरह के सामान को उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरह की जो आधुनिक जो सभ्य सोसाइटी है उसमें किया जाता है, ताकि वो अपने आप को एक आधुनिकता की श्रेणी में रख सकें। 7 नंबर पे आता है वैवाहिक समस्याओं का प्रादुर्भाव। क्योंकि जो जनजातीय समाज था पुराना वो पूरी तरीके से एक सरल समाज था। उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति थी वो इस तरह की थी कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। लेकिन जो बाहरी समूह है उनसे कांटेक्ट के बाद, उनसे संपर्क के बाद जो उनके
जो उन्होंने एक तरह से उनकी संस्कृति को ही ग्रहण नहीं किया, बल्कि उनकी बहुत सारी जो गलत प्रथाएँ थी उन्हें भी धीरे-धीरे उन्होंने ग्रहण कर लिया। जैसे कि जो जनजातीय समाज है उनमें ज़्यादातर कन्या मूल्य का प्रचलन था, लेकिन हिंदू सोसाइटी से कॉन्टैक्ट के बाद उनमें धीरे-धीरे एक दहेज की प्रथा जैसी बुराई को भी उन्होंने अपना लिया, और आज जनजातीय लोग भी एक दहेज को अपने जो इसी तरीके से इस प्रथा को निभा रहे हैं, जिस तरीके से एक हिंदू जो कम्युनिटी है उसमें किया जाता है। तो ये एक तरह से जनजातियों के लिए बहुत सारी ऐसी समस्या जो कि हिंदू समाज में पाई जाए, जैसे विधवा की समस्या, विधवा जीवन की। हालांकि पहले जनजातीय समाजों में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। विधवाओं का विधवा जो होती थी उनका कार्यभार, उनकी जो जिम्मेदारी थी उनके देवर या फैमिली के दूसरे मेंबर ले लिया करते थे। लेकिन हिंदू समाज की तरह आज जनजातीय लोग भी विधवाओं को एक समस्या के तौर पर देखने लगे हैं। तो हालांकि ये जो जनजातीय समाज में जो शादियों में जो वर्तमान परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं जनजातियों में हैं जो औद्योगिक केंद्रों के निकट रहती हैं, या जो बाहरी सभ्य समाज है उनसे उनका संपर्क है। जो परंपरागत जनजातियां हैं जो आज भी अपने भौगोलिक क्षेत्र में निवास कर रही हैं, उनमें इस तरह की कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आज भी अपनी जो परंपराएं हैं, जनजातीय परंपराएं, वो उन्हीं के अनुसार काम कर रही हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।